तो ये हमको समझ में आ गया कि ये जो सेकंड वाला है उसका आंसर क्या होगा, सोसाइटी। यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है, सबसे ऊपर ये सोसाइटी लिखा हुआ है। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पे, और थर्ड वाले का मीनिंग वो पूछ रहा है कि टेंडेंसी मीन्स। अब टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, तो ये इसको पढ़ने के बाद में हमको समझ में आ जाएगा कि टेंडेंसी, वी शुड चेंज आवर टेंडेंसी, मतलब हमको अपनी टेंडेंसी चेंज करना है। टेंडेंसी मतलब क्या, इन समस्याओं का निराकरण के लिए हमको टेंडेंसी चेंज करना है, बदलना है, टेंडेंसी में बदलाव करना है। तो किस में बदलाव करना है, यहाँ पे हैबिट है मतलब आदत, बिहेवियर मतलब क्या होता है, व्यवहार। तो यहाँ पे अपने को अपने व्यवहार में मतलब बदलाव करना है। तो टेंडेंसी का मतलब क्या होगा, व्यवहार। बिहेवियर मतलब इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसको जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे टेंडेंसी मतलब क्या है। तो टेंडेंसी मतलब है अपने व्यवहार में अपने को अंतर करना है, ताकि हम इनका समस्याओं का निराकरण कर सकें। और हैबिट का मतलब होता है आदत, अपनी आदतों में। तो आदत फिर आप इंसान की खुद की होती है, और बिहेवियर मतलब जो सबसे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बिहेवियर आएगा यहाँ पे आंसर, और इसका आंसर है बिहेवियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द एग्जैक्ट विच मीन्स सफिशिएंट। अब ये सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, और इसमें ऐसा कोई वर्ड दिया गया है क्या जिसका मतलब सफिशिएंट, मतलब वो एक तरह से समानार्थी शब्द पूछ रहा है हमारे से। तो सफिशिएंट का समानार्थी या उसी के जैसा मीनिंग वाला वर्ड क्या है, तो यहाँ पे लिखा है इनफ। इनफ मतलब पर्याप्त, और सफिशिएंट का मतलब भी होता है पर्याप्त। तो यहाँ पे देखो ये इनफ आ गया, तो इनफ इसका आंसर हो गया, मतलब ये हो गया। पांचवे वाला देखते हैं हम। और इंडिया इज अ फेसिंग मेनी ब्लैंक प्रॉब्लम्स, सो इंडिया इज फेसिंग मेनी डेंजरस प्रॉब्लम, ये भी इसमें लिखा हुआ है। मतलब जब हम इधर आगे देखेंगे तो इस साइड हमको देखने को मिल जाएगा कि इसमें क्या है। ये देखो पहली लाइन में लिखा है इंडिया इज फेसिंग मेनी डेंजरस, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेंजरस। तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे अपने को क्या फील करना है, मतलब यहाँ पे हमको डेंजरस लिखना है, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है। अब देखो ये समझ में आ गया। अब इसमें जो बी सेक्शन है, तो बी सेक्शन में सारी सरल चीज़ें हैं, मतलब ये इसके बारे में हमको फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द, हमको पैसेज पढ़ना है और उसके बारे में नोट्स बनाने हैं, वो चीज़ें भी हमको आती है। और हमको क्या चीज़ें देखनी है, अब देखो ये बी सेक्शन में सारी चीज़ें यही है, एप्लीकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें लिखनी है या निबंध लिखना है, ये सारी चीज़ें इसमें है बी में। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट सी सेक्शन की ओर। अब ये जो सी सेक्शन में है, अब ये सी सेक्शन में क्या है, इनको थोड़ा समझने लायक चीज़ें हैं इसमें। और आप फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब एनी 5 हमको करने हैं, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स में जो दिया है उनमें से हमको चूज करना है, 2 में से एक कोई सा भी हमको लिखना है। अब कौन सा लिखेंगे उसके लिए हमको थोड़ी बहुत चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहला वाला हम पढ़ेंगे, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पुल। अब वो वाटर के बारे में पूछ रहा है, और 2 ऑप्शन दिए हैं, मच और मेनी। अब हमको पता है कि जो जिनको हम गिन सकते हैं या जिनको हम नहीं गिन सकते, तो जिनको नहीं गिना जा सकता, जो मतलब इनकाउंटेबल जो चीज़ें होती हैं उनमें हम लगाते हैं मच, और जिनको जो काउंटेबल होती है उनमें हम लगाते हैं मेनी। तो वाटर जो होता है वो क्या है, अनकाउंटेबल चीज़ है, उसको हम गिन नहीं सकते वाटर को, तो वाटर को गिना नहीं जा सकता, इसीलिए उसमें मच लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर इज नॉट मच वाटर इन द पुल। अब मेनी वाटर तो नहीं लगाएंगे, मेनी क्योंकि जिनको गिना जा सकता है उनके साथ में ही मेनी लगता है। तो ये रूल्स जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, मच और मेनी के बारे में, तो हमको पता लग जाएगा कि वाटर के साथ में मच आएगा, इसीलिए पहले वाले का आंसर होगा मच। अब दूसरे वाले पे हम आते हैं, अनीता इज टॉलर ब्लैंक संजय। अब देखो जब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, तब देन का उपयोग किया जाता है, THAN, देन का उपयोग किया जाता है। अगर फ्रॉम और देन का हम तब देखेंगे, तो फ्रॉम का मतलब होता है से, और देन का मतलब होता है जब 2 चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं इनको दोनों के बीच में, तो तब देन लगता है। तो यहाँ पे देन लगेगा। अनीता इज टॉलर देन संजय, मतलब अनीता संजय से ज़्यादा लंबी है, तो इसमें देन लगेगा। ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब अगले वाले पे हम आते हैं, थर्ड वाले पे, ब्लैंक आई टेक यूर पेन। अब देखो यहाँ पे
कैन है और मे है। तो यहाँ पे क्या है, मे आई टेक योर पेन, मतलब जब परमिशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, मे का उपयोग करते हैं, तो मे हम यहाँ पे लगाएंगे। कैन आई टेक योर पेन, ये भी एक जनरली जो भाषा होती है आपस में बोलने के लिए कैन भी लगा देते हैं, लेकिन जब हम परमिशन किसी से मांगते हैं तो मे लगाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे मे लगेगा। मे आई टेक योर पेन, मतलब क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो इस तरह से ये दोनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन पर सबसे ज़्यादा परमिशन लेने के लिए मे का उपयोग किया जाता है स्पेशली, तो इसीलिए मे इसमें हम लगाएंगे। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। अब आगे वाले 4th पे आ जाते हैं। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज ब्लैंक 3 years। जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं, हमने अगर टेंस पढ़ रखे हैं तो फिर हमको पता होगा प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, मतलब जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय दिया होता है और वहाँ पे सिंस या फॉर का उपयोग हम करते हैं। अब सिंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, फॉर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये चीज़ हमको अगर पता होगी। सिंस का उपयोग जब कोई निश्चित समय दिया रहता है तब हम सिंस का उपयोग करते हैं, मतलब सिंस संडे या किसी मंथ का नाम दे दिया है तो, या सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से। तो जब हमको कोई भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन कब तक काम चला ये पता नहीं होता, तब उस समय हम फॉर लगाते हैं। लेकिन जब हमको ये पता होता है कि काम कब से चालू हुआ तो सिंस लगता है। अब देखो यहाँ पे आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज ब्लैंक 3 years। अब 3 सालों से वो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 सालों से अगर पढ़ रहे हैं वो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समय पता लग रहा है कि वो कितने सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन कब से उन्होंने पढ़ना चालू करा वो चीज़ पता नहीं चल रही, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं चल रहा है, पर यह पता चल रहा है कि वो कितने समय तक उन्होंने पढ़ाई की। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे फॉर लगेगा, मतलब जब हमको समय, कितने समय तक काम चला ये पता लगे लेकिन चालू कब से हुआ था ये पता न लगे, तब फॉर लगता है। और जब हमको पता लग जाता है कि चालू कब से हुआ लेकिन कितने समय तक काम चला ऐसा पता नहीं होता, तब हम सिंस लगाते। जैसे मैं कहूँगा कि आई एम टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कंडीशन होती है तो सिंस लगता है। सुबह से पढ़ा रहा हूँ मतलब पता तो लग गया कि सुबह से पढ़ाना चालू करा, लेकिन अभी तक कितने घंटे पढ़ा चुका हूँ, कितना समय तक पढ़ा चुका हूँ ये पता नहीं लग रहा है, तब ऐसी कंडीशन में सिंस लगता है। तो सिंस और फॉर कहाँ लगता है वो थोड़ा सा आप देख लेना ताकि आपको पता लग जाए। यहाँ पे आंसर होगा फॉर, क्योंकि यहाँ पे 3 hours के बारे में दिया है। जब कभी ऐसे टाइम दिया हो कि कितने घंटे तक काम चला लेकिन कब से चालू हो ये पता नहीं चल रहा, इसलिए फॉर लगेगा यहाँ पे। तो सिंस और फॉर के आप अगर थोड़े से रूल्स को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमको कहाँ पे इनका उपयोग